नमस्कार दोस्तों, नवंबर 2018 में जॉन एलन चाउ नाम के एक 26 साल के अमेरिकन मिशनरी फैसला करते हैं कि ये इलीगली इंडिया के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाएंगे। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को हम नॉर्थ सेंटिनल स्ट्राइक का हिस्सा मानते हैं और ये शायद दुनिया की आखिरी अनकंटेबल ड्राइव है, यानी कि इन्हें बाहर की दुनिया के बारे में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं पता है। जॉन एक क्रिश्चियन है और ये इस हद तक ऑब्सेस हो चुके हैं अपने धर्म से कि ये इस आइलैंड पे रहने वाले लोगों को क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाना चाहते थे। ये एक पास वाले आइलैंड पर पहुंचकर वहां मौजूद एक लोकल मछुआरे को रिश्वत देते हैं 25,000 रुपए का और उसे कन्विंस कर लेते हैं कि वो उन्हें इस आइलैंड पर छोड़कर आए। 14 नवंबर 2018 की रात को ये सफर पर निकलते हैं रात के अंधेरे में, ताकि कोस्ट गार्ड इन्हें न देख पाए। अपने साथ ये अपना गोप्रो कैमरा, कुछ कैची है, एक कायक है जिसमें बाकी का सफर ये कर सके, कुछ सूखी हुई मछलियां, फुटबॉल और एक बाइबल है जिसे ये एज अ गिफ्ट दे सके उन सेंटिनल्स लोगों को। 15 नवंबर की सुबह जैसे ही ये उस आइलैंड के करीब पहुंचते हैं तो उस लोकल मछुआरे से कहते हैं कि वो दूर ही वेट करे। ये अपनी कायक निकाल कर और करीब जाते हैं। पास पहुंचते ही इन्हें एक घर दिखता है और कुछ औरतों की बात करने की आवाज आती है। ये अपनी कायक को बीच पे ही खड़ी करने के लिए तैयार करते हैं, तभी इन्हें दिखता है 2 सेंटिनल्स आदमी अपने हाथ में धनुष और बाण लिए एकदम से आते हैं। ये उन्हें देखकर कहते हैं, माय नेम इज जॉन, आई लव यू चीज एंड जीसस क्राइस्ट ने मुझे अथॉरिटी दी है आपके पास आने के लिए। लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाना लाया हूँ। वो 2 आदमी तीर को अपने बाड़ में रखते हैं और ऑलमोस्ट रेडी हो जाते हैं शूट करने के लिए। जॉन पैनिक में आकर वापस मुड़ जाते हैं। कुछ घंटे बाद ये दोबारा से कोशिश करते हैं। इस बारी ये नॉर्थ छोर पे जाते हैं आइलैंड के। दूर से इन्हें दिखता है जमीन पे करीब 6 लोग इनके तरफ देख के चिल्ला रहे हैं और कुछ बोलने लग रहे हैं। ऑब्वियसली भाषा किसी को एक दूसरे को किसी की भी नहीं समझ में आ रही थी। आज के दिन पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है दोस्तों जो इन सेंटिनल्स लोगों की भाषा समझ सके सिवाय उन लोगों की। जॉन को जो भी समझ में आता है वो उसी चीज को वापस दोहराने की कोशिश करते हैं और उनकी तरफ चिल्लाते हैं। वो सेंटिनल्स लोग हंसने लगते हैं इन्हें देखकर। जॉन धीरे धीरे और करीब जाते हैं। एक सेफ डिस्टेंस पे रहकर ये उनके लिए जो तोहफे लाए थे उन्हें धीरे धीरे नीचे डालना शुरू कर देते हैं। इस बार एक बच्चा और एक यंग लड़की उनके सामने खड़े थे जिनके हाथ में धनुष और बाण थे। जॉन अपने कायक से नीचे उतरते हैं, उस बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं। पीछे से उन्हीं में से एक आदमी उनकी कायक छीन लेता है और ये बाइबल से कुछ समझाने की कोशिश करते हैं उन बच्चों की। लेकिन कुछ ही समय बाद जॉन की छाती पर एम करते हुए तीर चला देता है। वो एरो बाई चांस बाइबल की किताब पर जाकर लग जाता है और जॉन की जान बच जाती है। एक बार फिर से पैनिक में आकर जॉन वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन इस बार उनकी कायक भी नहीं है। वो स्विमिंग करके किसी तरीके से वापस बोट तक पहुंचते हैं। रात को जाकर अपनी डायरी में लिखते हैं, लॉर्ड इज दिस आइलैंड सीटेंस लॉस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड। क्या ये आइलैंड राक्षसों का आइलैंड है जहाँ पे ये लोग जीसस का नाम भी नहीं सुना। आगे लिखते हैं अपने डायरी में, मैं मरना नहीं चाहता, शायद मुझे इस जगह से चले जाना चाहिए। लॉर्ड को लेकर इनका ऑब्सेशन पागलपंती में बदल चुका था कि किसी तरीके से ये अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि मुझे वापस जाना ही पड़ेगा, यही मेरा मकसद है। 16 नवंबर 2018 को अपने परिवार को ये एक चिट्ठी लिखते हैं, अपने माता पिता से कहते हैं कि आपको ये सुनकर लगेगा कि मैं पागल हो चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जीसस का संदेश है उन लोगों तक पहुंचाना है। अगर मेरी जान चली जाए तो इन लोगों को ब्लेम मत करना। ये लिखकर वो एक बार फिर से बोट लेकर निकल पड़ते हैं नॉर्थ सेंटिनल्स आइलैंड की तरफ। इस बारी वो वापस लौट के नहीं आते। जो लोकल मछुआरा उनको छोड़ने गया था वो दूर से देखता है कि सेंटिनल्स लोग एक बॉडीज को बरी कर रहे हैं। कपड़े देखकर पता चलता है कि ये जॉन एलन चाउ की बॉडी है।
mercenaries were first contacted by the government in 1991. The contact party under the administration is always accompanied by security. The arrow-shooting sentinels are a constant fear. क्या ये तीर तलवार युग युग पुराना कोई संदेश तो नहीं दे रही, जिसे शायद आज का इंसान भूल बैठा? 1974 में एक इंडियन फिल्म क्रू इस आइलैंड पर गए, जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई अंडमान निकोबार आइलैंड्स की ट्राइब के ऊपर। इस फिल्म क्रू के साथ एक बार फिर से त्रिलोकनाथ पंडित मौजूद थे और साथ में कुछ आर्म फोर्सेस भी थी। एक बार फिर से इन लोगों ने तोहफे के तौर पे कुछ कोकोनट्स, कुछ नारियल्स और एक जिंदा सुअर को भी लेके गए कि ये एज ए गिफ्ट उनके लिए प्रेजेंट कर सके। ये सारी चीजें उस सोर्स पर रख दी गई और ये कुछ पीछे हट गए देखने के लिए कि लोकल लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। कुछ देर बाद स्ट्राइक पे लोग बाहर निकल के आए और धनुष और बाढ़ से हमला करने लगे इन लोगों पर। एक एरो इस बारी जो फिल्म के डायरेक्टर थे उनकी थाई में जाकर लगी। उन्होंने उस सुअर पे भी हमला किया जो एज अ तोहफा उनके लिए लेकर आया गया था। सुअर को मार दिया गया और उसे उसी सैंड में बरी कर दिया गया। ये एक्चुअली पहली बार था जो कि इन लोगों को कैमरे में कैप्चर किया गया। इसके बाद इतिहास ने एक बड़ा मोड़ आता है साल 1991 में। ये वो साल था जब नॉर्थ सेंटिनल्स लोगों की तरफ से पहला फ्रेंडली कांटेक्ट देखा गया। पहली बार कोई इनसे मिलने गया और ये वायलेंट नहीं हुए। जनवरी के महीने में एक एक्सपेडिशन लीड की गई धुमाला चट्टोपाध्याय के द्वारा। ये अपनी एक छोटी सी टीम के साथ आई, बिना किसी वेपन के कोकोनट्स ऑफर किए और इस बार इन लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फर्क इस बार ये था कि ये एक औरत इनसे मिलने आई थी और इससे पहले जितने भी एक्सपेक्टेशन हुए थे वो सारे आदमी थे। इस फ्रेंडली कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी शॉकिंग चीज है कि टीम वापस चली गई थी, अगले दिन फिर से आई इनसे मिलने और इस बार एक इसमें से इन लोगों ने इन पर धनुष बाण लेकर एम किए खड़ा था, कभी भी शूट कर सकता था इन पे। लेकिन एक सेंटिनलीज औरत साइड से निकल कर आती है और उसने उस एरो को पुश डाउन करते हुए ऐसा गेस्चर देते हुए कि मत मारो इनको, और फिर उस आदमी इस औरत की सुन ली और अपने उस बाढ़ को उसे रेत के नीचे दबा। करीब एक महीने बाद एक और एक्सपेडिशन हुई जिसमें त्रिलोकनाथ पंडित और मधुमाला फिर साथ में गए थे और फिर से हथियार नहीं इस्तेमाल किए। इन सेंटिनलीज लोगों ने अपनी बोट से नीचे उतरे और नारियल को फ्रेंडली तरीके से कलेक्ट किया और लेकिन ये आखिरी बार था जब वो लोग इतने फ्रेंडली तरीके से इन लोग से व्यवहार किए। साल 1991 के बाद ये आखिरी से मिलने की फिर से इनको वायलेंस ही देखने को मिलेगा। हमें ये नहीं पता कि ये ऐसा क्यों हुआ कि कुछ टाइम पीरियड के लिए ये लोग इतना फ्रेंडली हो चुके, उसके बाद फिर ये वायलेंट हो चुके। नतीजा ये हुआ कि 1997 के बाद गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था इस आइलैंड पर। सरकार भी रियलाइज कर लिया था कि कोई पॉइंट नहीं है बार बार इन लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, जब ये खुद ही कम्युनिकेट करना नहीं चाहते हमसे। वो मस्त अपना जिंदगी जी रहे हैं इस आइलैंड पे, उन्हें वैसे ही जी लेने दिया जाए। सरकार की पॉलिसी थी एक आईज ऑन हैंड्स ऑन की, यानी कि हम उस स्ट्राइक पर नजर रखेंगे, अगर उनको जरूरत पड़ती है तो हम जरूर मदद करेंगे लेकिन अपने हाथ दूर रखेंगे। साल 2004 में एक सुनामी आई थी, बड़ा भयंकर। इंडियन कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर से इस आइलैंड पर निगरानी करने गए थे कि कहीं ये आइलैंड डैमेज तो नहीं हो गया, यहाँ रहने वाले लोग ठीक तो है। तो उस हेलीकॉप्टर पर रिटर्न बाढ़ की बारिश होने लगी तो ऑफिसर को रियलाइज हुआ कि ये लोग ठीक है। साल 2006 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि दो फिशरमैन इस आइलैंड के काफी करीब पहुंच गए तो वो लोग उन पे हमला करना शुरू करने लगे और उसके बाद उनको मार डाला। तो सरकार ने ये डिसाइड किया कि इस आइलैंड के 5 किलोमीटर के रेंज में, इसके ऊपर आना तो छोड़ो, इसके 5 किलोमीटर रेंज में आना बैन हो गया था। शायद जो हमारी कोशिश है और इनके साथ कांटेक्ट बनाए रखने की, वो इनके लिए हानिकारक हो सकती है, इनकी पूरी कम्युनिटी को हमेशा के लिए खत्म करके रख सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप जरूर कमेंट करके ये बताएं
कि इन लोगों से कनेक्ट किया जाए या इन लोगों को अपने हाल में छोड़ दिया जाए ताकि ये खुश और स्वस्थ रहें। जय हिंद।